नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आईएएस रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे और साथ में इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था और मगध साम्राज्य की नींव रखी, इसलिए बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अब तक आप पढ़े हैं सारे चीज़ को रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र के स्थापना किया था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने किया था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था, 22 मार्च 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध ने। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप रिकॉल कर लीजिए। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में, और गौतम बुद्ध का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, गया में, फाल्गु नदी के किनारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर है कलिंग क्षेत्र से संबंधित था खारवेल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मियाँ तानसेन को दरबारी कवि नियुक्त किया था। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि अकबर किस वंश का शासक था? दोस्तों अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था और अकबर मुगल साम्राज्य का शासक था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में। फिर दूसरा अधिवेशन भी याद रखना है, गया में हुआ था। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा गया था। और ऑप्शन में जैसे लोकमान्य है तो कभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए दोनों को याद रखना दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया। इसे याद कैसे रखेंगे? जैसे कि किसी को मान सम्मान देते हैं तिलक लगाकर मान सम्मान देते हैं, यानी कि लोकमान्य हो गया बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1935 के अधिनियम में ये कहा था। 1935 का अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है राजगुरु को। दोस्तों साथ में ये याद रखना है कि 1929 में लाहौर जो षड्यंत्र हुआ था, लाहौर उसका अब नाम हो गया है लाहौर एक्शन केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जिसका काल था 1856 से 62 ईस्वी। ये याद रखना है दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके समय में 1857 की क्रांति हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 दिन तक चली थी। साथ में ये याद रखना है कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कुल 24 दिन तक यात्रा चली थी। साथ में आपसे ये पूछा जाता है कि यह कितने किलोमीटर यात्रा थी? तो लगभग 390 किलोमीटर थी। तो इसे याद रखना। और कितने अनुयायी गांधी जी के साथ थे? तो 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है?
तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसे भी बताते हैं आपको कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों में एक समूह में 21 बास्केटबॉल और 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल में, यहाँ 3 खेल है, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। तो इसे ड्रॉ करते हैं। हॉकी में बास्केटबॉल में पहले है 21 बास्केटबॉल, 26 है हॉकी में और 29 है फुटबॉल में। 29। चलिए यहाँ फुटबॉल लेते हैं। अब आगे कहा गया है कि 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और बास्केटबॉल को कौन सा एरिया होगा, ये वाला, ये पूरा हॉकी और बास्केटबॉल 14। फिर है 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल। फुटबॉल और बास्केटबॉल का ये वाला एरिया है, ये है 12। फिर 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल का ये वाला एरिया है पूरा 15। क्वेश्चन में पूछा गया है तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और है इसमें दिया हुआ कि 8 तीनों खेल खेलते हैं। तो 8 यहाँ हो जाएगा बीच में, तो 8 जैसे बीच में होगा तो अगर ये 12 है तो यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ 6, और इसमें 15 है तो यहाँ हो जाएगा 7, 8 7 15, क्योंकि ये दोनों मिला के 15 है। फिर 14 है ये दोनों मिला के, तो 8 है ये, तो 6 हो जाएगा ये 12 था तो यहाँ 4 होगा, इसमें 4 होगा। तो अब कितने हैं कि केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए बीच में 8 है और यहाँ 4, 12 और ये 7, 12 7 19, बच ये कितना 10, क्योंकि टोटल है 29, 19 10 29, तो 10 खिलाड़ी हैं जो कि केवल फुटबॉल खेलते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें बनी थी। तो 5 राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व युग्मों क्षेत्रों का युग्म है, इसमें से कौन सा गलत है उसको छांटना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नेतृत्व किया था, तो यही गलत है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर सावरकर ने ही जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AC वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है। यानी कि फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार कब हुई थी, तो बांडीवास का युद्ध में हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना खाई कहाँ है, यानी मेरियाना गर्त किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पेरू धारा, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका में बहती है, और गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा और कनारी धारा ये अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीप कहलाती है। समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। सुगर बाउल ऑफ द मतलब चीनी का कटोरा, किस देश को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 82 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किन्नौर जिला।
किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में है, जो कि चीन और तिब्बत से सीमा साझा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। अगर सबसे उत्तरी पूछ दे तो इंदिरा कोल, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं। दोस्तों इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको बताते हैं मैप के थ्रू। देखिए ये पश्चिमी तट में जो है महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र, ये कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट। और नीचे जो केरल का एरिया है सबसे नीचे है, ये कहलाता है मालाबार तट। और इधर पूर्वी साइड में जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये कहलाता है कोरोमंडल तट। ये तीनों याद रखना है दोस्तों मैप के थ्रू। तो इसमें पश्चिमी तट के बारे में पूछा है, तो पश्चिमी तट ये कोंकण तट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो कोयला भंडार में दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है, वो हाँ दामोदर घाटी में सबसे अधिक कोयला भंडार पाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। इसमें यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता किस कोयले में होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? मतलब लागत है ना भारत में कम होता है उत्पादन करने में। इसका ये कारण है दोस्तों कि कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत मतलब कभी खत्म ना होने वाला, कभी जो खत्म ना हो उसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? यानी कि फिर वही क्वेश्चन आया है कि जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ये तटीय क्षेत्र क्या कहलाया दोस्तों? कोरोमंडल। और यहाँ हो गया था नीचे मालाबार, इधर पश्चिम साइड में कोंकण तट। तो आंध्र प्रदेश वाला पूछा, ये वाला एरिया कोरोमंडल तट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता प्रभुत्व। उपभोक्ता प्रभुत्व कहा जाता है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। क्योंकि दोस्तों वह स्थिति जिसमें वस्तुओं की कीमत स्तर में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो दोस्तों वेट पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था। वेट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? इसका आंसर हो गया परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत सीमांत लागत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। तो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार जैसे आया तो 2-3 चीज़ याद कर लेना है कि मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? तो 6 स्वतंत्रता, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कह रहा है कि देश का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है।
यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सलाहकारी न्याय क्षेत्र। वो सलाहकारी न्याय क्षेत्र का मतलब ये होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है किस अनुच्छेद में है? तो 143 में, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार कर्तव्यों को करते हैं, क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? तो मूल कर्तव्य कहाँ? रूस से लिया गया था। करेक्ट आंसर है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम अधिनियमित हुआ? आतंकवाद रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका करेक्ट आंसर 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है किस अधिकार से, यानी कि कोई अधिकारी है अगर वो अपने क्षेत्र से ऊपर उठकर कोई काम कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम किए हैं। दोस्तों यहाँ याद रखना है कि रीट 5 प्रकार के होते हैं और रीट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ क्या उत्पन्न करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव उत्पन्न करते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण होता है। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन ओमिक चालक है? तो ओमिक चालक दोस्तों जितने भी धातु है सारे धातु ओमिक चालक होता है। तो इसमें जो धातु होगा वो आंसर हो जाएगा चांदी, ओमिक चालक है। बाकी जर्मेनियम सिलिकॉन ये अर्धचालक है और कार्बन अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल को सौम्य अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के बहुलीकरण द्वारा PVC प्राप्त होता है? तो PVC मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? यानी कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्रिक यानी किडनी। किडनी मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पक्षी का अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्लोराइड, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप याद रखिए कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8, जिस संख्या के अंत में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो वह किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि यहाँ 2 है लास्ट में, तो ये वर्ग किसी का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 1931 में।
तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब हड़प नीति, व्यापगत की नीति, ये डलहौजी ने लागू किया था। ये याद रखना है दोस्तों। डलहौजी की बात आई तो ये भी याद रखना है कि डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चला था 1853 में, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का काल था 1848 से 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और किस अधिवेशन में दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृत देने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो उसे निश्चित रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, यहाँ 18 होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगर मालूम होता कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का नाम क्या है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है रेड क्लिफ। तो इसका करेक्ट आंसर है, सीमा की बात आई तो सिरिल रेड क्लिफ, इसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान के जो सीमा है उसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त। फिर से समझिए दोस्तों, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, ब्रह्मदत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। अब पहले थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। हॉर्नबिल सबसे अधिक पश्चिमी घाट में पाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ियाल सबसे अधिक चारों ऑप्शन में कहाँ पाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव हेतु एम स्ट्राइप्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव ऑक्सीजन किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो इसका करेक्ट आंसर है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग एक मानक मापदंड है। दोस्तों जब भी पारिस्थितिक ऑप्शन अगर आप आए शब्द आपके सामने तो ये चीज़ तुरंत दिमाग में रिकॉल कर लेना चाहिए कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले टॉन्सले ने दिया था। इसे याद भी कैसे करना है, तो पारिस्थितिकी चाहे जैसे भी हो टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? अगर आपको याद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में है तो उसका आंसर आप टिक कर सकते हैं, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वनीकरण का प्रभाव मतलब नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बाघ राज्य कहलाता है? तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। जैसे ही मध्य प्रदेश का नाम 2-3 चीज़ याद कर लेना चाहिए दोस्तों कि बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? व्याघ्र अभयारण्य का मतलब है कि बाघ वहाँ नहीं है। किसमें? तो कान्हा में है, रणथंभौर में है और बांधवगढ़ में बाघ है। लेकिन कांजीरंगा जो है असम में, ये एक सींग वाले गेंडे और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा। दोस्तों कान्हा और बांधवगढ़ ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था खैर से प्राप्त करते हैं, जो पहाड़ों पे खैर का वृक्ष पाया जाता है उससे कत्था बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22% वनों का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है दोस्तों इसमें। तो सागवन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सागवन हिमालय की तराई में पाया जाता है और देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी सुंदरवन, इसे रिलेट कर लेना है, सुंदरी सुंदरवन में, और सिनकोना मध्य भारत में। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो ये तीनों कारण है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। ये असम में है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3 पर वन प्रतिशत रखने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, तो कितने जोन है एग्रो इकोलॉजिकल का? तो 21 जोन है, 21, ये याद रखना है 21, जो कि विश्व योग दिवस मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कितने क्वेश्चन हो गए? सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, सागवन मध्य प्रदेश में, सोयाबीन सबसे मध्य प्रदेश में, बाघ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिमी घाट में सबसे अधिक सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजीव यहाँ से याद कर लें, रा है ना, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बाद में इसे बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। दोस्तों ये सेट नंबर 9 समाप्त होता है। और पिछले वीडियो में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 345 किलोमीटर। 3, 4, 5
इससे 2 क्वेश्चन लंबाई बिहार के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 2 ही लंबाई पूछा जाएगा दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण ये हो गया 3, 4, 5 और एक पश्चिम से पूरब पूछा जाएगा तो 483 इस 483 किलोमीटर है। इसे याद कैसे रखना है दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लंबाई चौड़ाई एक उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो कौन सा उत्तर से दक्षिण होगा और कौन सा पूरब से पश्चिम, ये कैसे कन्फर्म करना है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले नंबर तो 2 ये है, याद रखना है, एक 3, 4, 5 एक 483। अब देखिए ये 483 जो है ये गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यहाँ से रिलेट कर लीजिए इसको 483 को, और 3, 4, 5 ये लगातार है, वहाँ रिलेट कर लीजिए। और अभी भी कंफर्म करना है और थोड़ा सा कि अगर उत्तर से दक्षिण पूछा तो कौन सा मारना है दोनों में से। तो देखिए दोस्तों, अगर उत्तर से दक्षिण पूछा तो यहाँ देखिए आपका लिखा है 3 है ना, 3, 4, 5 3, 4, 5 वाला मारना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि आज का क्वेश्चन बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। इसका आंसर दोस्तों कमेंट में दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों।